तो देव इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल अकाउंट से आज आपके सामने लाया हूँ इशू ऑफ डिबेंचर। बेसिकली सबसे पहले हम इशू ऑफ डिबेंचर के जो भी कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे इसकी एंट्री वगैरह की तरफ। क्योंकि आपने शेयर चैप्टर कर रखा है तो इशू ऑफ डिबेंचर आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, लेकिन बेसिकली इसका मतलब समझना जरूरी है। आइए हम देखते हैं डिबेंचर होता क्या है। इशू ऑफ डिबेंचर, कंपनी क्या करती है फंड रेस करने के लिए, आपने पहले पढ़ा होगा 7 चैप्टर में कि वो शेयर कैपिटल को रेस करती है, मतलब शेयर उतारती है, उससे कैपिटल को रेस करती है। शेयर में डिविडेंड दिया जाता है, ये कंपनी की पॉलिसी होती है कि वो आपको डिविडेंड दे या न दे, ऐसे कंपलसरी नहीं होता। लेकिन डिबेंचर एक तरीके का डेप्ट होता है कंपनी के लिए। जैसे समझिए कोई कंपनी है, उसे पैसों की जरूरत है, तो वो क्या करती है, लोगों से पैसा मांगती है और उस पैसे पे डिबेंचर उसके बदले में जो पैसा मांगती है ना, उसके बदले में उसे एक एक्नॉलेजिंग देती है, एक रिसिप्ट देती है। उसी रिसिप्ट को, जो पैसा लिया उसके बदले में आपको तो कुछ दिया जाएगा ना, नेचुरल सी बात है। उसी रिसिप्ट को क्या बोला जाता है, डिबेंचर बोला जाता है। डिबेंचर को हिंदी में क्या कहते हैं, एक तरीका का ऋण पत्र। आप हिंदी में समझिए कि आपने किसी को ऋण दिया, ठीक है, और उसने आपको एक एक्नॉलेज दी कि आपने मुझे ऋण दिया है, उसके बदले में आपको एक पत्र दे रहा हूं। इट इज कॉल्ड सिंपली डिबेंचर। अब डिबेंचर के साथ क्या होता है कंपनी में, कंपनी जैसे शेयर पे तो क्या देती है, डिविडेंड देती है, लेकिन डिबेंचर पे क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। क्योंकि डिबेंचर एक तरीके का कंपनी के लिए क्या होता है, लोन होता है, वो बोरिंग करती है, ठीक है। तो डिबेंचर की कुछ खास चीज है, एक तो ये रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, पूरी तरीके से लिखा होता है। जो भी आप पैसा कंपनी को दोगे वो सर्टिफाइड एक्नॉलेजिंग होंगी। वो एक तरीके का डेप्ट होता है, बेसिकली लोन होता है, तो इस तरीके का वो डेप्ट होता है। और कंपनी की, देखिए डिबेंचर को कंपनी की बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे, कंपनी की बैलेंस शीट में डिबेंचर को लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का पार्ट माना जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाइड। डिबेंचर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाइड होता है, मतलब आप जब डिबेंचर लोगे तो उस पर लिखा होगा ये 7% डिबेंचर, ये 9% डिबेंचर, ये 8% डिबेंचर है। तो डिबेंचर के आगे जो रेट लिखा होगा 8%, 7%, 10%, वो उसका इंटरेस्ट रेट होगा जो कि डिबेंचर के ऊपर लिखा होगा। तीसरी चीज, इट इज बोरोइंग बाय द कंपनी। जैसे कि आपको पहले बता ही दिया, एक तरीके क्या होती है, बोर होती है, कंपनी डिबेंचर होल्डर से लोन लेती है। बेसिकली जिसको डिबेंचर देती है उस व्यक्ति को डिबेंचर होल्डर कहा जाता है। जैसे शेयर दिया जाता है। अच्छा, एक और चीज है, जैसे शेयर आप खरीदते हो तो कंपनी के एक तरीके से पार्टनर्स हो जाते हो, मतलब कंपनी के एक तरीके से जितने शेयर के मालिक हो जाते हो। और शेयर जब खरीदते हो ना तो आपको वोटिंग राइट भी मिलता है। क्या मिलता है, वोटिंग राइट भी मिलता है। लेकिन जब आप डिबेंचर खरीदते हो एज ए डिबेंचर होल्डर, तो आपको कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता, क्योंकि बेसिकली आपने कंपनी को क्या दिया है, लोन दिया है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब डिबेंचर पे इंटरेस्ट दिया जाता है। अब वो डिबेंचर कंपनी कहां से देगी, वो डिबेंचर कंपनी प्रॉफिट में से देगी। इसलिए लिखा गया है कि डिबेंचर इंटरेस्ट इज चार्ज अगेंस्ट दी प्रॉफिट, ठीक है। मोड ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, जब आप डिबेंचर खरीदते हो तो उसी टाइम उस पर कितने साल बाद इसकी रीपेमेंट होगी, उसका कितना इंटरेस्ट होगा, वो सारी चीजें इस पे लिखी होती है, ठीक है। डिबेंचर के यहाँ पे टाइप बता रहे हैं, कैटेगरी बता रखी है। एक सिक्योर्ड डिबेंचर होता है, अनसिक्योर्ड डिबेंचर होता है, एक रिडीमेबल डिबेंचर होता है, एक इरिडीमेबल डिबेंचर होता है, एक रजिस्टर्ड डिबेंचर होता है, एक अनरजिस्टर्ड डिबेंचर होता है। पहले देखते हैं सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिबेंचर क्या होता है, ठीक है। सिक्योर्ड डिबेंचर आर दोज डिबेंचर which are secured by the either fixed assets or floating charge on the assets of the company। मतलब सिक्योर्ड डिबेंचर क्या होता है, देखिए आपने कंपनी को लोन दिया और आपको ये भी आपने पढ़ा कि कंपनी उसकी एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद उसकी रीपेमेंट भी करेगी। अगर सपोज करो कि कंपनी उस टाइम पीरियड में आपके कंपनी के पास वो पैसा रीपेमेंट के लिए नहीं हुआ, तो कंपनी आपको पैसा कैसे देगी। तो कंपनी क्या होती है, किसी एसेट्स के बिहाफ पे उसको सिक्योर कर देती है। इसका मतलब क्या है, अगर कंपनी के पास उस टाइम पैसा नहीं हुआ डिबेंचर की रीपेमेंट के लिए, तो जो एसेट सिक्योर करिए उसके बिहाफ पे या उसको बेच के जैसे भी है, कंपनी उसकी रीपेमेंट कर देगी। तो अगर हम डिबेंचर खरीदे तो बेसिकली कौन सा डिबेंचर खरीदे, सिक्योर्ड डिबेंचर, क्योंकि उसमें श्योरिटी होती है। दूसरा होता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर। अनसिक्योर्ड डिबेंचर क्या होता है, अनसिक्योर्ड डिबेंचर आर दोज डिबेंचर विच आर नॉट सिक्योर्ड बाय ए चार्ज ऑफ द कंपनी। जो किसी एसेट्स को गिरवी रख के, किसी एसेट्स को चार्ज करके आपको नहीं दिया जाता, उसमें कोई ऐसी श्योरिटी नहीं होती, ठीक है।
अब अगली बात करेंगे हम कौन सा डिबेंचर है, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। रिडीमेबल डिबेंचर आर दोज डिबेंचर, रिडीमेबल डिबेंचर दोज डिबेंचर दैट आर रीपेबल बाय द कंपनी ऑन मैच्योरिटी, जिसकी मैच्योरिटी पे कंपनी क्या कर देगी, उसको रीपेबल कर देगी, जितना भी पैसा है इंटरेस्ट का जो भी है वो आपको रीपेड पर कर देगी। और इरिडीमेबल डिबेंचर कौन से होते हैं, ई बंद करिए यार इससे। डिबेंचर जो होता है कंपनी हमें देती है, हम कंपनी को देते हैं। आप कंपनी को पैसे देते हो, कंपनी को लोन देते हो, कंपनी आपको डिबेंचर देगी। आप देखो किसी से किसी को लोन दो, अगर सिक्योर्ड लोन दोगे या एक नंबर में लोन दोगे तो वो लोन कैसे दोगे कि आप किसी को पेमेंट दोगे, तो उससे लिखवाओगे तो सही ना, भाई मैंने तेरे को इतने रुपए का लोन दिया है, तो इतने महीने बाद मुझे उसकी पेमेंट देगा, इस पे साइन कर दे, XYZ करते हो ना। तो बेसिकली आपने कंपनी को लोन दिया। डिबेंचर कौन इशू करती है, डिबेंचर इशू कंपनी करती है। भाई कंपनी कह रही है मैंने आपसे लोन लिया, इसकी एक्नॉलेजमेंट ले लो, ठीक है ना, ठीक है। तो अगली चीज क्या है, रिडीमेबल बता दिया मैंने आपको। फिर अगली चीज इरिडीमेबल डिबेंचर। इरिडीमेबल डिबेंचर आर दोज डिबेंचर दैट आर नॉट रीपेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, मतलब ये डिबेंचर में लाइफ टाइम में कभी भी कंपनी आपको इसका पैसा वापस नहीं देगी। कंपनी आपको इसका पैसा तभी वापस देगी जब कंपनी को वाउंड अप करने की जरूरत होगी, मतलब जब कंपनी बंद होगी उस टाइम इसका पैसा देगी, नहीं तो इसका पैसा रीपेड नहीं होता। और तीसरा है रजिस्टर्ड डिबेंचर, अनरजिस्टर्ड डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर क्या होता है, रजिस्टर्ड डिबेंचर आर डिबेंचर दैट आर रजिस्टर्ड बाय द कंपनी रिकॉर्ड ऑफ द नेम ऑफ द शेयर होल्डर, मतलब आपने डिबेंचर खरीदा और कंपनी ने उसको आपके नाम से क्या कर दिया, रजिस्टर्ड कर दिया, इट इज कॉल्ड रजिस्टर्ड। अब अनरजिस्टर्ड डिबेंचर क्या होता है, कंपनी डिबेंचर तो इशू कर रही है लेकिन उसमें अपने रजिस्टर में आपका नाम नहीं लिख रही। बेसिकली ये एक दूसरे से को क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। जब इसको करोगे तो फिर नाम चेंज कराना पड़ेगा, ये सारी चीज होगी। लेकिन ये डिबेंचर जैसे शेयर ट्रांसफर हो जाते हैं उसी तरीके से इन डिबेंचर को भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। जो इशू करा जाता है वो जैसे शेयर को इशू करा जाता था एक लमसम में, एक प्रीमियम के साथ, और एक क्या कहते हैं इंस्टॉलमेंट में, मेथड इंस्टॉलमेंट से इशू करा जाता था। तो एक एक करके हम आपको सारी एंट्री बताएंगे। देखिए वही एंट्री है जो शेयर कैपिटल की होती थी, लेकिन ये लमसम है, हम सारा पैसा एक ही बार में ले रहे हैं। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, जैसे उसमें भी पहले बैंक अकाउंट डेबिट करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट। तो वहां पे हम क्या लिखते थे, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। क्या लिखते थे, टू इक्विटी शेयर एंड एप्लीकेशन अलॉटमेंट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये पहली एंट्री है, हमारे पास पैसा आ रहा है। दूसरी एंट्री में हम शेयर को इशू कर रहे हैं, बेसिकली कन्वर्ट कर रहे हैं। तो दूसरी एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर है। परसेंटेज का मतलब यही है जो आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, 9%, 8% वगैरह जो भी है। तो ये दो एंट्री लमसम में होगी प्रीमियम की, अब उसके बाद देखेंगे। और रिफंड ऑफ एक्सेस मनी, अगर आप एक्सेस पैसा आ जाता है, मतलब आपने एक्सेस पैसा आ गया, किसी ने ज्यादा एक्सेस पैसा दे दिया, आपने उसे कम डिबेंचर इशू करे, तो उस पैसे को वापस करना पड़ेगा। तो उसके लिए एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नोट कर लीजिए। देखिए अब आपको पहले लमसम की एंट्री बताई थी, अब लमसम की एंट्री किसके साथ बताएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के साथ। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपको पता ही है, जैसे शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि कंपनी फेस वैल्यू से ज्यादा अमाउंट पे शेयर कैपिटल को देती है, मतलब शेयर होल्डर को देती है। तो यहाँ पे डिबेंचर को भी जो उसका रेट है ना, उससे ज्यादा रेट पे उसे दे रही है, तो उसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में डालते हैं। तो बेसिकली हम एग्जांपल देख लें, एक लिमिटेड ने 10,000 डिबेंचर इशू करे और उसका इंटरेस्ट रेट था 10% डिबेंचर थे, मतलब वही बात हो गई। तो पहली एंट्री क्या होगी, देखो 10 लाख रुपए हैं, 10,000 डिबेंचर है, तो 100 रुपए का एक डिबेंचर है, कितने का है, 100 रुपए का है, इसका प्राइस है 100 रुपीज, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम साथ में मिलेगा क्योंकि हम लमसम कर रहे हैं, एक ही बार में एंट्री कर रहे हैं। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, मतलब इसमें 10 लाख रुपए डिबेंचर के होंगे और 1 लाख रुपए किसके होंगे, प्रीमियम के। क्योंकि हमने इसमें पैसा लिया है, अब हम इसको ड्यू करेंगे, तो हम क्या करते हैं, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 11 लाख रुपए से 10% डिबेंचर 10 लाख, क्योंकि डिबेंचर का अमाउंट 10 लाख है, और टू एसपीआर 1 लाख रुपए। और एसपीआर के बारे में आपको पता होगा कि जब एसपीआर का पैसा जाता है तो एसपीआर अकाउंट में क्या हो जाता है, वो चला जाता है, फिर उसका इस्तेमाल जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, ठीक है।
ठीक है भाई। बैंक अकाउंट डेबिट 30 रुपये टू टू डिबेंचर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 30 रुपये टू परसेंटेज डिबेंचर। ठीक है, क्या डिबेंचर एप्लीकेशन डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 20 रुपये टू परसेंटेज डिबेंचर 20 रुपये से। चौथी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। ठीक है, पांचवी एंट्री होगी डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। फर्स्ट कॉल रख के सेकंड कॉल पे करते हैं, फर्स्ट कॉल ही करते हैं। ठीक है, ज्यादा लंबा हो जाएगा, पता तो है ही। ठीक है, ठीक है। अगली एंट्री होगी डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 50 रुपये टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। और छठी एंट्री होगी क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, चलो है, अरे रोक दो। लेंगे पैसे को जैसे कि डिबेंचर का जैसे शेयर का लेते थे उसी तरीके से। मैं ज़्यादा लेंथी नहीं कर रहा, सेकेंड एंड फाइनल कॉल तक नहीं जा रहा, आप समझते ही हैं। हम 30 रुपये एप्लीकेशन पे ले रहे हैं, 20 रुपये अलॉटमेंट पे ले रहे हैं और 50 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ले रहे हैं। तो देखिए एंट्री कैसे होगी, पहले हम पैसा लेंगे तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपए से होगी, 30 रुपए से। अब जो पैसा लेंगे उसे डिबेंचर में कन्वर्ट करेंगे तो एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। फिर हम उसको अलॉट करने की, मतलब यहाँ पे हम अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, देखो ये कैसे होता है, पहले पैसा आता है फिर उसको डिबेंचर में कन्वर्ट या शेयर में कन्वर्ट किया जाता है, फिर ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव, इस तरीके से चलता है। पहली एंट्री में पैसा आएगा, उसके बाद हर एंट्री को पहले ड्यू करा जाएगा फिर रिसीव करा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिबेंचर अलॉटमेंट को क्या करा, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर 20 रुपए से, फिर इसका पैसा आ गया। सिंपल एंट्री, अभी सिक्योरिटी प्रीमियम और फॉर फीचर और वो क्या कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले आप सिंपल समझिए, जब तक आपको सिंपल नहीं समझ में आएगा, किसी चीज का बेस नहीं समझ में आएगा। देखिए बहुत अच्छी जगह क्या होता है कि टीचर है ना, पहले जो चैप्टर होता है उसको समझाते हैं, वो पहली क्लास में नहीं लिखवाते, पहले उसको समझाएंगे कि वो होता क्या है। जब तक आपको उस चीज समझ में नहीं आएगी तब तक आपका उसका करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो पहले ध्यान से समझिए, जो डिबेंचर की पहली क्लास है या स्टार्टिंग में समझाया गया उसको अच्छे से समझिए। फिर हम क्या करेंगे, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे और फिर उसका पैसा आएगा। अगर आप चाहते हो उसको आगे और भी है तो इसमें एक और एंट्री कर सकते हो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, बिल्कुल वैसी होगी। आप डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल को डेबिट करोगे और फिर बैंक अकाउंट टू सेकंड एंड फाइनल कॉल कर दोगे। तो आप ये सारी एंट्री कर लो ना। ठीक है, रोक दो भाई। देखेंगे अब हम प्रीमियम वाली एंट्री। पहले तो हमने लमसम देखा था, अब प्रीमियम वाले देखेंगे। 30 रुपए एप्लीकेशन पे मांग रहे हैं
और हम 50 रुपए अलॉटमेंट में, 20 रुपए अलॉटमेंट के मांग रहे हैं, प्लस 30 रुपए किसके मांग रहे हैं, प्रीमियम के। तो अलॉटमेंट का अमाउंट 50 रुपए का हो जाएगा और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 50 रुपए। वैसे मैं प्रीमियम की एंट्री आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर आप देखिए, पहली एंट्री वही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। अब तीसरी में जो डिबेंचर अलॉटमेंट टू परसेंट डिबेंचर है, इसमें 20 रुपए से नहीं होगी, ये एंट्री आप 50 रुपए से ड्यू करोगे। मतलब इसमें डिबेंचर का पैसा और सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा दोनों मांगा जाता है, बेसिकली ड्यू करा जाता है। अब हमारे पास क्या हुआ, अगली एंट्री में अलॉटमेंट का पैसा और एसपीआर का पैसा आ गया, तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 50 रुपए, डिबेंचर अलॉटमेंट 30 रुपए और एसपीआर को 20 रुपए। अब इस एंट्री में देखिए हमने 50 रुपए साथ दिखाया था, और इसमें जो 50 रुपए साथ ही आया है, लेकिन हमने डिबेंचर अलॉटमेंट का पैसा अलग दिखाया और एसपीआर का पैसा अलग दिखाया है। तो क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला जाता है। इसमें बेसिकली 30 रुपए अलॉटमेंट के हैं और 20 रुपए एसपीआर के हैं, ठीक है। फिर हमने अगली एंट्री करी वही डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 50 रुपए, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। अब हम डिस्काउंट वाला केस पढ़ेंगे कि हम जो डिबेंचर इशू कर रहे हैं उसे डिस्काउंट पे दे रहे हैं। मतलब बेसिकली क्या मतलब है कि 100 रुपए का डिबेंचर आपको 96 में 95 में इतने रुपए पे दे रहे हैं, तो जो 5 रुपए का आपको डिस्काउंट दिया जाएगा, जो डिबेंचर होल्डर को दिया जाएगा, वो कंपनी के लिए एक तरीके का लॉस होगा। अब उस लॉस को और कैसे करा जाएगा, देखिए यहाँ पे पहले एंट्री समझने से पहले देखिए कि अगर डिस्काउंट डिबेंचर पे दिया जा रहा है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, तो एसपीआर का सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि ये जो डिस्काउंट होता है एक तरीका क्या होता है, कैपिटल लॉस होता है। क्या होता है, कैपिटल लॉस। अभी इसको कहां से कवर किया जाएगा डिस्काउंट को, या तो आपके पास एसपीआर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा हो उससे कवर करा जाएगा, जैसे, ठीक है, या आपके पास क्या हो, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट पड़ा हो उससे कवर करा जाएगा। अब हम डिस्काउंट की एंट्री देखते हैं। जैसे 20,000 डिबेंचर इशू करे, 1,000 रुपए का डिबेंचर था, 4% उस पर डिस्काउंट थे। अभी इसको दोबारा समझेंगे। 300 रुपए एप्लीकेशन पे, 700 रुपए अलॉटमेंट पे थे। अब ये जो डिस्काउंट दिया जाता है ना, वो बेसिकली अलॉटमेंट की एंट्री में ही आता है। तो पहली एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 60 लाख रुपए से, क्योंकि 20,000 डिबेंचर है, 300 रुपए का एक डिबेंचर है। अगली एंट्री में डिबेंचर को दे देंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। अब अगली एंट्री में हम क्या करेंगे, क्योंकि हम जो डिबेंचर पे डिस्काउंट दे रहे हैं वो अलॉटमेंट के साथ दे रहे हैं, तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा 1,32,00,000 रुपए का। 4% एक, क्योंकि एंट्री 1,40,00,000 रुपए से ड्यू थी, तो उसका 4% होता है 8 लाख रुपए। तो डिस्काउंट कितना दे रहे हैं हम, 8 लाख रुपए का, ठीक है। और अगली एंट्री में हम 1,32,00,000 रुपए पूरे ले लेंगे। अब देखिए समझिए, 8 लाख रुपए का हमने डिस्काउंट दिया ना, इसके बारे में जो मैंने ये बताया वो इसी से रिलेटेड है कि 8 लाख रुपए का जो डिस्काउंट दिया वो कहां से कवर होगा। तो यहाँ पे हम इस एंट्री में देखेंगे कि हमारे पास एसपीआर का पैसा नहीं है। अगर हमारे पास एसपीआर का पैसा होता, क्वेश्चन में बता रखा होता कि एसपीआर का पैसा है, तो ये जो एंट्री होती है ना, यहाँ पे होती है एसपीआर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। क्योंकि हमारे पास एसपीआर का पैसा नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन क्या है कि हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से उसको कवर करेंगे। तो हम डिस्काउंट की एंट्री को इस तरीके से करेंगे। आप इस चीज को ध्यान रखिए, सेक्शन एसपीआर का सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 कि वो क्या कहता है कि ये जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर होता है ये कैपिटल लॉस होता है। उस लॉस को कहां से कवर करा जाएगा, या तो पहले आप एसपीआर से करोगे, नहीं तो स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट से करोगे। लास्ट क्लास में हमने आपको इशू ऑफ डिबेंचर बताया था, उसके बहुत सारे जो टॉपिक थे वो कवर करे थे। आज हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या है कि डिबेंचर पे आप इंटरेस्ट दे रहे हो, जैसे कि आपने समझा था कि डिबेंचर कंपनीज के लिए एक तरीके की लाइबिलिटी होता है, और उस पर स्पेसिफिक होता है कि 9% डिबेंचर है, उसकी रिडम्पशन की भी डेट उस पर मेंशन होती है। तो हम देखेंगे कि कंपनी इंटरेस्ट कैसे देती है, उसके लिए कौन कौन सी एंट्री करनी होती है। और दूसरी इस क्लास में हम एक और चीज देखेंगे कि जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो कहां से दिया जाता है, इंटरेस्ट का पैसा कहां से आता है। पहले इंटरेस्ट की एंट्री देखते हैं। व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू, पहले आप इंटरेस्ट को क्या करोगे, ड्यू करोगे, तो उसकी एंट्री क्या होगी, डिबेंचर इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। मतलब हमने डिबेंचर इंटरेस्ट को क्या कर दिया,
ड्यू कर दिया, किसको देना है? डिबेंचर होल्डर को। तो हम क्या करेंगे? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। जैसे आप इंटरेस्ट की एंट्री करते थे ना, तो इंटरेस्ट में क्या होता था? इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है, तो इसलिए उसको डेबिट करा जाता था। तो यहाँ पे डिबेंचर इंटरेस्ट भी क्या आपके लिए एक्सपेंस है? किसको देना है? डिबेंचर होल्डर को। तो एक तरीके की लाइबिलिटीज है बेसिकली, ठीक है। ये एक्सपेंस है और ये लाइबिलिटी, क्योंकि हमारे को डिबेंचर होल्डर को देना है। दूसरी में हम क्या कर रहे हैं? इंटरेस्ट को पेड कर रहे हैं, मतलब हमारे जो डिबेंचर होल्डर है उसको उसका पैसा दे रहे हैं। कैसे देंगे? कैश या बैंक? बैंक। सारा पैसा डिविडेंड का, डिबेंचर का, सारा बैंक के थ्रू जाएगा, कैश का कोई काम नहीं होगा। तो एंट्री क्या होगी? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। दो एंट्री हो गई। अब डिबेंचर जो इंटरेस्ट दे रहे हैं बेसिकली, उसको कहां से लिया जाएगा? ठीक है, मतलब डिबेंचर इंटरेस्ट कहां पे आएगा? तो सारे जो लॉस होते हैं और एक्सपेंस होते हैं वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे आपने 11th में पढ़ा था, ये तो 12th है, यहाँ पे पी एंड एल अकाउंट बनाते थे 11th में, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। तो प्रॉफिट क्या होता है? क्रेडिट होता है। क्या होता है? क्रेडिट। अब प्रॉफिट क्रेडिट है तो मतलब जैसे हम इंटरेस्ट लगाएंगे तो वो कम होगा, तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा और यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो पी एंड एल अकाउंट है, स्टेटमेंट अकाउंट बोलोगे, इसमें डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सी साइड में आ जाएगा? डिबेंचर। ये ड्यू की एंट्री, ये पेड की एंट्री। और ये एंट्री किस चीज की है? ये बताती है कि डिबेंचर इंटरेस्ट किस साइड में आएगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। देखा कि हमने डिस्काउंट दिया, इंटरेस्ट को ड्यू करा, फिर डिबेंचर होल्डर को पेड करा, और जो इंटरेस्ट था हम कौन से अकाउंट में लेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। देखिए अब इसमें आपको ये समझना है, जो हम डिस्काउंट दे रहे हैं, सॉरी इंटरेस्ट जो दे रहे हैं, डिस्काउंट इंटरेस्ट जो दे रहे हैं डिबेंचर होल्डर को, तो कहां से दिया जाएगा? देखो इस चीज को समझो, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन लॉस ऑफ डिबेंचर। मतलब क्या है कि आपने सपोज करो 10,000 या 1,00,000 रुपए का इंटरेस्ट देना है डिबेंचर होल्डर को, ठीक है। एक को नहीं, सबका बता रहा हूं। सपोज करो 1,00,000 रुपए देना है, तो पैसा कहां से दिया जाएगा? भाई पैसा भी तो होना चाहिए ना। तो उसके लिए एक ऑप्शन है, क्या? पहला ऑप्शन तो है क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्या है पहला ऑप्शन? क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। मतलब जो पैसा दिया जाएगा पहले कहां से दिया जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से दिया जाएगा। कहां से दिया जाएगा? अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में पैसा नहीं पड़ा हुआ, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में पैसा नहीं पड़ा हुआ, तो आप कहां से दोगे? जो फाइनेंस कॉस्ट होती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें से दोगे। समझते हैं तरह इस एंट्री को, देखते हैं। सपोज करो इसमें 2,00,000 रुपए पड़ा हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, और हमारे को 1,00,000 रुपए का क्या देना है? इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट हम दे चुके हैं, उसको राइट ऑफ करना है। कहां से दिया जाएगा बेसिकली, ठीक है। उसको उस पैसे को कहां से वेव ऑफ करेंगे? तो हम एंट्री क्या करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या होता है? क्रेडिट होता है, डेबिट होता है? क्रेडिट होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है? क्रेडिट होता है। लेकिन उसको जब कम करा जाएगा तो वो क्या कर देंगे? उसको डेबिट। तो यहां पे हम एंट्री कर लिखेंगे सिक्योरिटी या SPR अकाउंट डेबिट, कितने रुपए? 1,00,000 रुपए टू डिबेंचर इंटरेस्ट 1,00,000 रुपए। कितना? डिबेंचर इंटरेस्ट, या आप ऐसे लिखो, काट दो यार। हाँ, आपने पिछली क्लास में पढ़ा था इंटरेस्ट के बारे में, हम देखेंगे डिस्काउंट के बारे में, जो डिबेंचर होल्डर को डिस्काउंट दिया जाता है। अब डिस्काउंट कहां से दिया जाएगा वो हम देखेंगे। तो डिस्काउंट कहां से दिया जाएगा, उसके लिए दो ऑप्शन होते हैं, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या दूसरा होता है सिक्योरिटी प्रीमियम। मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम पहले है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस दूसरे पे है। मतलब कि अगर आपको डिस्काउंट देना है, अब डिस्काउंट का तो बेसिकली दे दिया, तो उस पैसा अभी तो आना चाहिए, कहां से करोगे उसको? तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम से, और फिर उसके बाद किससे आता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से। जरा देखते हैं। जैसे सपोज करो हमने डिस्काउंट दिया 1,00,000 रुपए का, क्या दिया? 1,00,000 रुपए का। अब ये पैसा कहां से आएगा? कहां से इसे वेव ऑफ करेंगे? कहां से राइट ऑफ करेंगे? तो किससे करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है? क्रेडिट। तो इसको क्या करना पड़ेगा? SPR को, SPR अकाउंट डेबिट, कितने रुपए? 1,00,000 रुपए। और टू क्या? डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, कितने रुपए? 1,00,000 रुपए। तो क्या होगा? अभी भी SPR में कितना पैसा बचा हुआ है? क्लियर है? अब सपोज करो डिस्काउंट कितना है? 2,00,000 रुपए का। SPR में कितना पैसा है? 2,00,000 रुपए।
तो यहां पे भी कितना लिखो, पूरा ही ले लो एसपीआर से, कितना 2 लाख 2 लाख, और एसपीआर में कोई अमाउंट नहीं होगा। अब सपोज करो सिक्योरिटी प्रीमियम में 2 लाख रुपए पड़ा हुआ है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है। कितना पड़ा हुआ है? 1 लाख रुपए। और जो डिस्काउंट दिया है ना आपने, वो कितने का दिया है? 2.5 लाख रुपए का दिया है। कितने का दिया है? 2.5 लाख। अब पहले तो सिक्योरिटी प्रीमियम से लेना है। अब सिक्योरिटी प्रीमियम में तो कितना पैसा है? 2 लाख। तो बाकी पैसे कहां से लोगे? बाकी पैसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से लोगे। उसकी एंट्री देखते हैं, देखो कैसे लिखोगे आप, क्योंकि पहला पैसा किससे लेना है? पहला पैसा किससे लेना है? बोलो। एसपीआर से। किससे लेना है? तो एसपीआर में पैसा कितना पड़ा हुआ है? 2 लाख रुपए। हमारे को कितने की जरूरत है? 2.5 लाख की। तो बाकी 50,000 कहां से लेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, कितने रुपए? 50,000। और फिर क्या? टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ क्लियर है? पक्का? ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है कि जो डिस्काउंट दिया जाएगा, जितना भी अमाउंट होगा, उसको कहां से वेव ऑफ करना है। क्या समझ में आया? पहला सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा कम है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट से ले लोगे। यहां पे इशू ऑफ डिबेंचर नामक अध्याय समाप्त हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान की